GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड और LLOF यानी लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड आज हिमालयी और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते खतरे का दूसरा नाम बन चुके हैं। इन दोनों घटनाओं का सीधा संबंध पहाड़ों में बन रही झीलों और उनके प्राकृतिक बांधों से है। GLOF उस समय होती है जब किसी ग्लेशियर के पिघलने से बनी हिमानी झील के किनारे पर मौजूद बर्फ, मिट्टी या पत्थर का अस्थायी बांध अचानक टूट जाता है। यह टूटना कई कारणों से हो सकता है, जैसे अत्यधिक गर्मी के कारण ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, भारी वर्षा या बादल फटना, या फिर भूकंप और भूस्खलन से झील के किनारे कमजोर हो जाना। जब यह बांध टूटता है तो लाखों लीटर पानी कुछ ही मिनटों में नीचे की ओर बह जाता है, अपने साथ पत्थर, मलबा और कीचड़ लेकर, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। गांव, खेत, पुल, सड़कें, बिजली के खंभे और कभी-कभी पूरी बस्तियां तक। दूसरी तरफ LLOF का खतरा भी उतना ही गंभीर है। यह तब होता है जब भारी बारिश या भूकंप के कारण पहाड़ का कोई बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है और नदी का बहाव रोक देता है। इस रुकावट के पीछे पानी इकट्ठा होकर एक अस्थायी झील बना लेता है। शुरुआत में यह झील शांत दिखती है, लेकिन अगर इसके प्राकृतिक बांध पर दबाव बढ़ गया तो वह अचानक फट सकता है। इन दोनों आपदाओं के पीछे एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। ग्लेशियर पहले की तुलना में बहुत तेज पिघल रहे हैं, जिससे झीलों की संख्या और आकार दोनों बढ़ रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में अनियंत्रित निर्माण, जैसे चौड़ी सड़कें, होटल, खदानें और बड़े बांध प्राकृतिक ढलानों और नदियों के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। रोकथाम के लिए हमें कई स्तरों पर काम करना होगा। सबसे पहले संवेदनशील झीलों की सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक से निगरानी जरूरी है, ताकि उनके जलस्तर और बांध की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके। स्थानीय समुदायों को बचाव और निकासी का प्रशिक्षण देना जरूरी है। इसके साथ ही वन संरक्षण और ढलानों पर वनस्पति बढ़ाना भूस्खलन को रोकने में मदद करता है। अगर समय रहते इन खतरों को समझकर वैज्ञानिक, प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर ठोस कदम उठाएं, तो GLOF और LLOF जैसी प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह सिर्फ तकनीक या सरकारी नीतियों का मामला नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा और पहाड़ों के संतुलन को बचाने की जिम्मेदारी भी है।